नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रहे अलग अलग हड़ताल और आंदोलनों की। एक दो नहीं बल्कि कई बड़े कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। किसी को अपनी कई मांगे को लेकर के हड़ताल करनी पड़ रही है तो कोई अपनी एक मांग को लेकर के अड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार के ऊपर काफी दबाव है। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की जो हड़ताल चल रही है उसे लेकर कहा जा रहा है कि बारिश के इन दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, पर सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जिससे हड़ताल छोड़कर वापस अपने काम पर लौट सकें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्वास्थ्य मितानिन जो हैं कर्मचारी वो हड़ताल पर चल रहे हैं। एनएचएम के कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। इसके अलावा चतुर्थ वर्ग श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनका जो संगठन है वो हड़ताल कर रहा है। और पंचायतों के दिवंगत शिक्षक जो थे उनकी विधवाएं जो हैं वो लगातार भूपेश बघेल की सरकार से लेकर अभी तक वो आंदोलन कर रही हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर। ये लगातार चार बड़े ऐसे आंदोलन हैं जो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है और सरकार कह रही है कि हम सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। तो क्या वाकई में इन लोगों को मिलेगा इनका इंसाफ या फिर रह जाएंगे ये खाली हाथ? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहले तो उससे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से आंदोलन चल रहा है। कई तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं ये आंदोलन कहां छत्तीसगढ़ में कैसे चल रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। देखिए, रायगढ़, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कवर्धा, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये तमाम जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। ये मितानिन हैं जो वो कर रही हैं प्रदर्शन को और ये बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चारों तरफ हमको देखने को मिल रहा है। कहीं पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, कहीं चतुर्थ श्रेणी वर्ग की जो महिला या कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। दिवंगत पंचायत शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति को मांग को लेकर के वहाँ हड़ताल चल रही है और एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनकी मांगे क्या हैं ज़रा ये भी सुना देते हैं आपको। चार दिन से लगातार चल रही है और इस हड़ताल आने से पहले हम लोग बहुत सारे विज्ञापन बहुत कुछ पहले से दे चुके हैं। सब चीज़ की जानकारी बहुत पहले से दे चुके हैं। इसके पहले भी हम लोग 1 मई को हड़ताल कर चुके हैं और हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के आधार पे ही हमने अपना हड़ताल तोड़ा था। उस अभी तक से तो कोई भी नहीं आए हैं, ना कोई जिला पंचायत अध्यक्ष आए हैं, ना ही कोई नेता आए हैं, ना पक्ष के ना विपक्ष के कोई नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ जाना थे, दिल्ली तक हमारी बात है पहुंची से। मुंडन कराए हैं, अनर्थी निकाले हैं, सब करे हैं। 58 दिन के लड़ाई लड़े हैं, 25 दिन के लड़े हैं, 307 दिन के लड़े हैं। अब ये 2 साल हो गए। 2 साल में तो अन्याय चला गए थे। न्याय के तो कहीं दिखाई नहीं देते न्याय है। इसमें हम लोगों को बीएड, डीएड और टेट की अनिवार्यता है, तो ये तो न्यू फ्रेश नौकरी के लिए है। कोई ये थोड़ी जाना कि हमारे परिजन खत्म हो जाएंगे तो हम ये तैयारी करके रखें। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमको योग्यता अनुसार कोई भी नौकरी दे दी जाए। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस निशाना साध रही है और बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। दोनों के बयान सुनिए। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। मितानिनें हड़ताल पे हैं। 16,000 से अधिक एनएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में टार्च की रोशनी में डिलीवरी कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभाग को देखने की फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री विदेश चले गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में लगभग अराजकता की स्थिति है। हमारे प्रदेश में या पूरे देश में हर व्यक्ति को, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या किसान हो या जनप्रतिनिधि हो, अपनी बात को रखने का ये उसका मौलिक अधिकार है। और जो धरना है, प्रदर्शन है, हड़ताल है, वो भी हमारे संविधान के प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों में से एक है। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा है, उस पर भी बैठक में तय हुआ है। साथ ही साथ जो 30 दिन का मेडिकल अवकाश है उसको आज मैंने उनके टीम को समय भी दिया था और मुझे लगता है कि शायद वो मिलने भी आएंगे। तो निश्चित रूप से उनके जो मांगे हैं
उस पर जो राज्य स्तर से होने लायक है उसको हम करेंगे और जो केंद्र स्तर पर होने लायक है उसको केंद्र को भेजेंगे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी मितानिन एनएचएम कर्मी नाराज, मांगों को पूरा करने उठी आवाज। 16,000 एनएचएम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हो रहा बुरा हाल। अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा महिलाओं की गुहार। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भी अपनी पुकार। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी एनएचएम कर्मी मितानिनों की हड़ताल। विपक्ष में थे तो पूछा हाल, अब क्यों छोड़ा बेहाल। वो यह कह रहे हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हमारे आंदोलनों में हमारे साथ आती थी, पर अब खाली छोड़ दिया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से। हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता केएस चौहान साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। और हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। हड़ताली कर्मचारियों के साथ सत्या राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सबसे पहले रुक कर लेता हूं। सत्या, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, मुझे यह बताइए, करीब 16,000 एनएचएम कर्मचारी हैं। स्वास्थ्य मितानिन संघ में कुल कितनी संख्या है? चतुर्वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के कुल कितने लोग हैं? और दिवंगत जनपंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली कितनी महिलाएं? यह आंकड़ा कितना बड़ा है प्रदेश के लिहाज से समझने के लिए जरा इनकी संख्या बता सके तो हमारे दर्शकों को बताइए। सत्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्य, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप जो है हड़ताल पे हैं और वजह क्या है? जो बात नहीं बनी कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए। सबसे पहले तो मैं न्यूज और का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हम को समय समय पर वो अपने जगह देते हैं ताकि शासन के साथ पहुंच सके। हमारा ये जो कर्मचारियों की जो हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, ये 18 अगस्त से जारी है। आज 4 दिन है। निजीकरण, ग्रेड पे ऐसी सुविधाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं और इससे पूरा में इस सरकार में ऑडियो हमें ठीक से नहीं मिल पा रहा है। सत्या, माफी चाहेंगे आपसे। सत्य, इस वक्त आपका ऑडियो हमें ठीक से नहीं मिल पा रहा है, मैं दोबारा आपके पास जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 अभिलाष जी बताइए। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए बड़ा आंदोलन हो रहा है, लगातार ये मांग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? क्या देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग जो है कर्मचारियों से किए गए वादे से मुकर रहे हैं। आपने देखा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, घोषणा पत्र में पेज क्रमांक 27 से लेके 30 तक 4-4 पन्ने भर के इन्होंने कर्मचारियों से वादा किया। और जिस तरह से सरकार में आने के बाद से नीति नियमितीकरण तो छोड़िए, विद्या मितान निकाल दिए गए, अतिथि शिक्षक निकाल दिए। कि कौन है और स्विचिंग अभी मिल रहा था शुरू में, अब बंद कर दिया है। आपने भी देखा राजधानी में बड़ा प्रदर्शन था, पंचायत सचिवों का आंदोलन हुआ, पटवारी हड़ताल पर थे और उसके बाद में अनियमित कर्मचारियों से इन्होंने तो 100 दिन के भीतर नियमित करने का टाइम बाउंड वादा किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद से ये पलट गए। और जो एनएचएम कर्मचारी हैं, ये आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं अभिलाष जी, ये गरियाबंद जिला अस्पताल का है। हालत ये है कि जो महिला गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, जो ठेके की कर्मचारी है, उसके द्वारा इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं मरीजों को। तो ये क्या स्थिति है? दवा, जांच और इलाज के अभाव में तो पहले ही मरीज भटक रहे थे, अब जो है एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल से इतनी बुरी स्थिति है कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो जिला अस्पतालों में इंजेक्शन लगा रहे हैं।
ठीक है। मरीजों का स्वास्थ्य जो है कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है, ठीक है। ये इस सरकार के नाकामी का प्रतीक है। ठीक और है। तमाम कर्मचारी संगठन कल आंदोलन कर रहे हैं। 22 तारीख को प्रदेशव्यापी हड़ताल है। ठीक है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन आंदोलन कर रहा है। और ठीक। प्रदेश के मुख्य सचिव जो है विदेश प्रवास पर चले गए। ठीक, तो ठीक है। इनकी प्राथमिकता में ठीक है, कर्मचारियों ठीक का है सुरेंद्र जी, जो ठीक है, समस्या है उसका समाधान। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। के.एस. चौहान साहब के पास मैं आऊंगा एक बार, उससे पहले सत्या का रुख कर लेता हूं। सत्या, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सत्या, मैं जानना चाहूंगा, संख्या मुझे बताइए फटाफट जल्दी जल्दी कि कौन किस कर्मचारी संगठन जो आंदोलनरत है उसकी कितनी संख्या, पहले ये बताइए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ विभिन्न संगठन के लोग हैं। जैसे एनएचएम के हैं तो एनएचएम में लगभग 16,000 कर्मचारी हैं। दिवंगत जो है पंचायत शिक्षक संघ के, उनके 1200 हैं। और वैसे ही जो है बस्तर से पहुंचे जो है चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हैं, ये लोग जो है नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और बातचीत जब हेल्थ विभाग की हो रही थी तो मैं उन्हीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। ये जो है आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं, क्या वजह है? न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभार हमारी मांगों को अपने मंच पर जगह देने के लिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल का केवल एकमात्र कारण यह है कि सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक मतलब सुनवाई हमारी कुछ नहीं हुई। 160 क्या क्या है और दूसरे राज्यों में क्या ये मांग जो मांग रहे हैं वो मानी गई है? जी 10 सूत्री मांग है, नियमितीकरण है जो कि मणिपुर में हुआ है, ग्रेड पे है, बिहार राज्य ने उसको अडॉप्ट किया है। और मध्य प्रदेश में है, पब्लिक हेल्थ कैडर भी बिहार में अडॉप्ट कर दिया गया है, अनुकंपा नियुक्ति मध्य प्रदेश में है। ऐसी 10 सूत्री मांग है जिस पर आज तक किसी प्रकार का कोई रजामंदी नहीं हुई, कोई सहमति नहीं हुई। 160 से अधिक ज्ञापन देने के बाद भी सरकार को हम पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर हम मजबूर हुए हैं कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करें। 300 किलोमीटर से ज्यादा आप लोग पैदल चल के राजधानी आए, यहाँ आमरण अनशन किया, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, वजह क्या है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं हमको अपने मंच पे समय देने के लिए हमारे लिए। और हम एक सूत्रीय मांग को लेकर बस्तर से 300 किलोमीटर पैदल यात्रा में आए और यहाँ आने के बाद विधानसभा घेराव किए, फिर मंत्रालय घेराव किए। इस बीच हमने यज्ञ हवन भी किया, सद्बुद्धि यज्ञ हवन, शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दिलाने के लिए। उसके बाद हमारे संघ के अध्यक्ष और एक सदस्य, 2 भाई मिलकर क्रमिक आमरण अनशन में बैठे थे। उसके बाद हमारे संघ के सभी सदस्य मिलकर सामूहिक आमरण अनशन में बैठे थे। उसमें कहीं हमारे साथी हॉस्पिटल चले गए बेहोशी की हालत में, फिर भी अंधी बहरी गूंगी सरकार ना ही कोई सुध लिया, ना हमारी हालचाल जानने आए। 300 किलोमीटर पैदल चल के आए तब भी नहीं सुनी। और यहाँ तूता धरना स्थल में बैठे हैं और इनके नाक के नीचे बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई सुध लेने वाला। जब भर्ती का गजब घोटाला आप जिक्र कर रहे थे, इसमें क्या है, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? दरअसल बस्तर सीधी भर्ती 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत सीधी भर्ती वहाँ पे हुई थी। उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसके हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आरटीआई के तहत साक्ष्य लिए हैं। उसको फिर राज्य मामले में जांच भी हुई थी, क्या हुआ था? जी हाँ, जांच हुआ था उसमें, लेकिन कलेक्टर साहब उसको जांच रिपोर्ट लेने के लिए हम लोगों को आमरण अनशन करना पड़ा। जांच रिपोर्ट लेने के लिए भी कम से कम 9 दिन तक आमरण अनशन किए हैं, तब सरकार हमको जांच रिपोर्ट दिया है। चाहिए क्या अब आप लोगों को? अभी हमको तो नियमितकरण चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनुकंपा जो है नियुक्ति की मांग करने वाली महिलाएं भी हैं, क्योंकि इनके पति पहले पंचायत में शिक्षक थे, अब मजबूर हैं। पिछले 1 साल से ज़्यादा पिछले सरकार में इन्होंने आंदोलन किया और उस दौरान जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इनके जो है धरना स्थल पे जाते थे, उसको हमने कवरेज किया है। क्या माहौल रहता था जब विपक्ष के लोग जब आपके जो है स्थल पे जाते थे, धरना स्थल पे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 वाले जितने भी मेरे भाई हैं उसको आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने दुनिया से आज 7 साल हो गए हम लोग लड़ते लड़ते, तो हम लोगों का जो न्यूज़ है अच्छे से दिखाए हैं और शासन प्रशासन के सामने रखे हैं। और क्या बोलते हैं, हम लोग बूढ़ा तालाब में 307 दिन हम लोग आंदोलन किए। उसमें जितने भी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जब विपक्ष में थे तो सभी लोग जाते थे। कौन गए थे? ओपी चौधरी भैया गया था, रमन सिंह गया था, एक कैबिनेट का बात बोलकर आया है। आऊंगा सत्य, आपके पास लौटूंगा वापस। जिस दिन हम लोग मुंडन कराए थे उस दिन उस दृश्य को बहुत ही मार्मिक दिखाया था। जितने भी दिग्गज नेता हैं और सीएम साहब जो अभी वर्तमान में सीएम है वो खुद पहुंचा हुआ था और ठीक है, बहने जो मुंडन करा रहे हैं उसको मार। चलिए, मैं के.एस. चौहान साहब के पास ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। सत्या, ठीक है सत्या, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। के.एस. चौहान साहब, आप जरा मुझे ये बताइए कि सर ये तो देखिए बहुत गलत है, बाकी सबके लिए तो मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा। ये बहनें सर 1200 बहनें हैं, इन्हें हम नौकरी नहीं दे पा रहे। हजारों वैकेंसीज हमारे पास हैं और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त आप लोग जाकर के कोसते थे कांग्रेस की सरकार को। 2 साल आपको भी हो गए सर। देखिए अभिलाष जी,
सबसे पहली बात तो यह है कि जो 10 सूत्रीय उनकी मांगे हैं वो 3 दिसंबर 2023 के बाद की मांगे नहीं, वो पिछले 6-7 साल पुरानी मांगे। दूसरी बात, जो आंदोलन इनका चले आ रहा है वो 3 दिसंबर 2023 के बाद करेंगे। तीसरी बात, मैं अभी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, उसके बाद सॉल्यूशन की भी बात करें तो, और उसके बाद ये जो 307 दिन की जो इन्होंने हड़ताल बोली, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बहुत ही और वो दृश्य भी बहुत ज्यादा मार्मिक था, इन्होंने की हड़ताल, लेकिन वो कब की कार्यकाल की थी? तो भूपेश बघेल की सरकार की बात कार्यकाल की थी, जब इन्होंने कलेक्टर से मांग की कि वो सूची दे दीजिए और उसकी रिपोर्ट दे दीजिए। तो कब की मांग है? आप उनसे पूछ लीजिए वो कब की मांग है। तो भूपेश सरकार के कार्यकाल की मांग है। वो उसी समय ये दबाया गया था और उसी समय ये घोटाला भी किया गया। अब मैं आ जाता हूँ अपनी बात पे। 20 महीने की हमारी सरकार हो चुकी है। 20 महीने की सरकार में आप ये देखिए कि जितनी भर्तियां हमने शिक्षा, स्वास्थ्य में और दूसरे डिपार्टमेंट में की है, पिछली भूपेश की सरकार ने इतनी नहीं की थी। मैं तुलना क्यों कर रहा हूं? तुलना करना क्योंकि आज जरूरी है, इस वजह से। अब स्वास्थ्य मंत्री की ओर आ जाइए। अभी ये बोल रहे थे कि यहाँ के मुख्य सचिव विदेश दौरे पे, तो विदेश दौरे पे ना जाए क्या? छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ाने इन्वेस्टमेंट लाए और क्या छत्तीसगढ़ के लिए न जाए? हम तो छत्तीसगढ़ के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप तो खुद के लिए जा रहे थे। जब 2.5 साल के बात हुई थी तो दिल्ली में थे, यहाँ पर 4 शिशु दम तोड़ दिया था। यहाँ पर आपको याद होगा, आपके मुख्य चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही ऊपर जाके इसकी बात उठाई थी। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली दौरे में खुद की सीट के लिए, और यहाँ पर 4 शिशुओं ने दम तोड़ दिया। ये आपको याद होगा अभिलाष जी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से तुलना करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और सबसे मेन बात यह है अभिलाष जी, मालूम है इसमें, वो ये है कि 14% का पिछली बार से अभी 14% का जो इजाफा किया गया है वो स्वास्थ्य विभाग में किया गया है। तो इनकी सरकार में कभी भी 14% पूरे 5 साल में नहीं किया गया जो हमारी सरकार ने किया है। तो क्यों? इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। और हम किसी घोटाले में यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। घोटाले की बात करो, स्वास्थ्य विभाग में ना घोटाले की बात नहीं करना। चौहान साहब, मैं पूछ रहा हूँ, जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली बहनें हैं, ये आप कहाँ चले गए सर? मेरा पहला सिर्फ एक सवाल था, उसका निराकरण क्या है? अरे एक बात बताइए विलास जी, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, आप बात करने के लिए आइए, और क्या हमारा कार्यकाल खत्म हो गया? क्या हमने पिछले 20 महीने में इस विभाग के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया। मैं पंचायत, एक मिनट, आप शायद मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं के चौहान साहब। मैं दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति में जो महिलाएं हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे सवाल का तरीका हो सकता है गलत रहा हो। मैं पूछ रहा हूं कि ये लोग अपना मुंडन करा चुकी हैं, सिर्फ 1200 महिलाएं हैं, इन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? ये आकर के बैठी हुई हैं। आपके समय में आप लोग जाकर के इनके दुख में साझेदार होते थे, अब सत्ता मिल गई है तो उस तरफ देख क्यों नहीं रहे? मैं ये पूछ रहा हूं सर। हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ इनका डेलीगेशन अगर मिलने गया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री या दूसरे जो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अगर मान लो कि उनको समय ना दिया हो, बातचीत ना हो रही हो, इनको ना बोला हो कि आगे हम काम कराएंगे, अगर विश्वास रखिए कि अगर ये जो वादा हुआ है तो वादा पूरा होगा। आज सिर्फ 20 महीने हुए हैं और 20 महीनों में अधिकतर जो समय गया है वो चुनाव का भी गया है और आचार संहिता का भी गया है, और आगे और इस 20 महीने में भी हमने भर्तियां की हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से वापस आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए कह रहे हैं 20 महीने हुए हैं अभी और हम बाकी सबसे बात तो कर ही रहे हैं, मना तो किसी को किया नहीं है, कोई ना कोई निदान सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। वादा था कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, एएनएम वर्कर सबको नियमित करेंगे, लेकिन नियमितीकरण तो छोड़िए, ये तो नौकरी से निकाल रहे हैं। पिछले 20 महीने के दौरान कितने अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नौकरी से निकाले गए बताएं? अभी बात कर रहे थे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 1,47,000 शिक्षा कर्मी नियमित हुए,
पहले 14,580, उसके बाद 12,800 नियमित भर्ती हुई। हर महीने अभिलाष जी सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ये सरकार शिक्षा विभाग में एक भी पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की है। ठीक है। और स्वास्थ्य का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग के साथ धोखा हुआ है। मोदी की गारंटी के नाम पर स्वास्थ्य कर्मचारी, एएनएम वर्कर, विद्यामितान और तमाम लोग छले गए। रसोईया और आंगनबाड़ी सफाई कर्मचारी नौकरी से निकाल जाए जा रहे हैं। वादा तो नियमितीकरण का था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के अहंकार में जो है अपने किए वादे को झुठला रहे हैं। कितने लोगों की भर्ती कर पाए बताइए। ठीक है। 2 साल हो गए सरकार को आए, नई नौकरी तो छोड़िए, ये तो लगी लगाई नौकरी छीनने वाली सरकार है। ठीक है, चलिए सत्य आपके पास आता हूं। सत्य जरा एक एक कर जल्दी जल्दी पूछेगा, सिर्फ एक एक लाइन का आंसर चाहता हूं मैं। अब अगर सरकार से उनकी बात नहीं बनती है तो आगे वो क्या करने जा रहे हैं? एक एक चारों कर्मचारी संगठनों से और मांग करने वाले लोगों से पूछ लीजिए जी। सवाल यही है कि अगर अब आप लोगों की मांग जो है नहीं मानी जाती है, सरकार अगर नहीं सुनती है, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे और हम कभी भी हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, लिखित रूप से हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ये जो आंदोलन है वो अनवरत जारी रखेंगे। आप लोग जो है बस्तर से तो रायपुर पहुंच गए हैं, अब क्या है आगे की रणनीति? चूंकि आप 2 महीने से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अब हमारा आगे की रणनीति है, अगर कल 22 तारीख को यहाँ पे फेडरेशन के माध्यम से एक हड़ताल है, उसमें शामिल होने के बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो हम भी आगे सरकार के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि उसकी जो इज्जत दांव पे लगा देंगे आने वाले समय में। हम भी बस्तर से किसी से कम नहीं है। अभी बस्तर वाले शांत चुपचाप से बोल रहे हैं तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में दिखा देंगे कि सरकार कैसे बनता है, देखते हैं। देखिए सीधा जो है चुनौती दी जा रही है और महिलाएं भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं आगे आप लोग का क्या कदम उठाने वाले हैं आप? आज तो हम लोग विजय शर्मा के बंगला में बैठे थे भैया, जिसको घसीट कर मेरे परिवार लोगों को वहां से गाड़ी में बिठाकर, डग्गा में बिठाकर कोई दूसरे जगह में लेकर छोड़ दिए हैं। मैं तो यहाँ लाइव हूँ, जो अध्यक्षता कर रही हूँ। अगर हमारी मांग नहीं सुनेगी ये सरकार इतना होने के बाद भी, तो मैं खुद मिट्टी तेल डालकर वहीं पर आग लगाऊंगी इस बार। तो देखिए सीधे तौर पर अब आत्मदाह की भी जो है चेतावनी दी जा रही है। एक अहम मुद्दा और भी है, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है और 21 सूत्री केंद्र का जो है कार्यक्रम संचालित किया जाता है प्रदेश के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में, और उन गरीबों का क्या है ये भी पूछ लेते हैं। आप लोग जो है लगातार जो है सेवा में रहते हैं, 21 सूत्री में कौन कौन सा वो कार्य है बता दीजिए फटाफट। देखिए उसमें एक तो टीबी की दवाइयां देना है, लैब में बहुत प्रकार की, हमारे लैब में बहुत प्रकार की जांचें हैं। इसके अलावा जरा पूछिए सत्य, कितना काम प्रभावित हो रहा है ग्राउंड जीरो पर या फिर जमीन पर? वहाँ स्वास्थ्य विभाग के काम में कितनी दिक्कत हो रही है? होते हैं ऐसे 21 अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो रही हैं जो पूरी तरह से बाधित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसको सुचारू रूप से चालू करे। और कितने काम प्रभावित हो रहे हैं? जैसे कि सभी प्रकार की जांच, चाहे वो बीपी हो, खून हो, ब्लड हो, सारे के सारे लैब टेक्नीशियन जो है। चलिए के.एस. चौहान साहब के पास आता हूं मैं जल्दी से। फाइनल कमेंट के.एस. चौहान साहब से ले लेते हैं। काम करते हैं प्रदेश का? मैं कहारा में काम करता हूं, बी.आर. अम्बेडकर हॉस्पिटल। ठीक है, के.एस. चौहान साहब फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। सर देखिए 20 महीने आपको माना कि हुए हैं, लेकिन ये मांगे कोई आज की नहीं है। मांग तो ये तब कर रहे थे जब आप विपक्ष में बैठे थे और तब आप इनके मंच पर जाते थे। सर मुझे दुख इस बात का होता है चौहान साहब, उस वक्त मैं कांग्रेस से बात कहता था, आज आपके ना एक मिनट बात सुनिए सर। तब आप इनके मंच पर जाते थे बिना निमंत्रण कार्ड, बिना कोई गुहार, और अब आप कहते हैं कि आइए वो बंगले के बाहर देखिए। आपने सुना हमारी बहन को, वो कह रही कि हम लोग बैठे थे डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर और हमारे परिवार को उठा करके गाड़ी से पता नहीं कहां भेज दिया, मैं यहां पर अपनी बात रखने आ गई। सर ये तो गलत है ना। आप पहले कह रहे हैं कि बात कीजिए, बात करने लोग आ रहे हैं तो उनको आप गाड़ियों में डाल के इधर उधर भेज रहे हैं। रायपुर में बहनें बैठी हुई हैं, जब पहले रायपुर से उठ करके यही बहनें, विधवा जो संघ की बहनें हैं, ये तो नहीं आई थी बीजेपी के दफ्तर में। अब क्यों आप दफ्तर में बुला रहे हैं सत्ता में आने के बाद? तब तो खुद ही गए थे ना तमाम बीजेपी के नेता इनके पास, इनके तंबू में। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास आई और आते हैं तो गाड़ियों में डालकर इनको भगा देते हैं। सर गलत है सर। मैं भी बोलूं अभिलाष जी? बोलिए सर, आप ही लोग बोलिए सर। ऐसा है, हाँ ऐसा है अभिलाष जी कि हर मामला अर्थ से जुड़ा रहता है, और अर्थ जो मैंने बोला है कि लगभग स्वास्थ्य में 14% का बजट में इजाफा हुआ है, दूसरे विभागों में भी इजाफा हुआ है। जो पूर्व की सरकार थी उससे कहीं ज्यादा हम लोग इजाफा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत पुरानी है। तीसरी बात यह है
कि अभी 20 महीने हुए हैं, उसमें भी आचार संहिता बहुत ज्यादा लगी हुई थी। थोड़ा सा इंतजार करें, हम सर अपनी बातों में प्रतिबद्ध हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अभिलाष जी, हमने वो दौर भी देखा है कि जब पानी के फुहारे छोड़े जाते थे और तपती हुई धूप में कर्मचारी वहां पर बैठे रहते थे, उनको डंडे मार के भगाया जाता था। ये भी हमने भी देखा है भूपेश बघेल की सरकार में। लेकिन हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है और निरंतर, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी कर्मचारी का किसी भी विभाग में, भले वो स्वास्थ्य विभाग हो या दूसरे विभाग हो, कि हमने भर्तियां नहीं की हैं। लेकिन क्या होता है कि जो पहले का जो सिस्टम चले आ रहा है कि उनको पहले भर्तियां देनी है। भर्तियां सभी की होती जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। अगर ऐसा नहीं होता सर, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, 1200 मितानिनों की बात कर रहा हूँ। इन लोगों की आप खुद ही कह रहे हैं पुरानी मांगे हैं, तो सर कर दीजिए ना। अविनाश जी मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर बिल्कुल 1200 महिलाओं का 12 महिलाओं का भी सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आंदोलन करने, बात करने आ रही महिलाओं को के परिवारों को गाड़ियों में डाल करके बाहर भेज देना, यह सम्मान है सर, ये सम्मान है सर। सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ हर छत्तीसगढ़ की महिला का, हर मातारी का सम्मान है। लेकिन दूसरी बात यह है कि सिस्टम के हिसाब से सिस्टम यही शब्द में चाह रहा था। तो सिस्टम जो है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सुरेंद्र वर्मा जी, सिस्टम बड़ा है, सिस्टम बड़ा है, ये बात तय है। आपकी सरकार में भी ये परेशान थी, सर मुड़ा रही थी सरकार थी, वेतन वृद्धि हुई थी, किसी भी आंदोलन को इस प्रकार से संवेदनहीनता से कुछ ये कर्मचारी तब भी परेशान थे। सुरेंद्र वर्मा जी, इन कर्मचारियों की एनएचएम के कर्मचारियों की जो मांगे हैं, एक मिनट सुरेंद्र वर्मा जी, एनएचएम के कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो भूपेश बघेल सरकार में भी थी। आपको बता रहा हूं, चतुर्वर्ग कल्याण कर्मचारी संघ की मांगे हैं, आपकी सरकार में थी। इन विधवा बहनों ने सर का मुंडन आपकी सरकार में कराया था। सरकार में किसी भी कर्मचारी आंदोलन को इस तरह से नहीं कुचला गया था। ना जो रास्ते निकले थे, वेतन वृद्धि ना कुछ नहीं हो, सफाई कर्मचारी हो, बिल्कुल मैं दोनों पार्टियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने आंखों से वो दर्द देखा है। छत्तीसगढ़ को शर्मसार होते इन बहनों को मुंडन कराते देखा और दिखाया पूरे देश को। और कर्मचारियों के आंदोलन भी हमने दिखाए हैं। मुझे दुख इस बात का है, आप अभी विपक्ष में हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है अभी, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने अपने समय में इनके साथ इंसाफ किया था। मीडिया में उपलब्ध है ना ये। और मुझे दुख इस बात का है कि उस वक्त ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है ना, ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए ये हमारे समय में वेतन वृद्धि भी की गई थी, ठीक है, में परिवर्तन हुआ था सर, आपने अच्छा कर लिया होता तो सर, ना सर, जनता का सपोर्ट आपके साथ होता सर, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा करते तो कुछ तो गलतियां आपसे भी हुई होंगी ना सर, और कम से कम ये तो झूठ बोल के चुनाव में आए। ठीक है, ये 4 पेज के अनुकंपा नियुक्ति वाली बहनों की बात कर रहा हूं, कर्मचारियों की मांगों की बात कर रहा हूं। झूठ और सच बहुत आगे हो जाएगी बात। कर्मचारियों से दर्जनों वादे किए थे। अगर वो झूठ बोले और वादे पूरे नहीं करेंगे तो जनता फिर वोट देगी, जनता देखेगी सर। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, बस। अरे सुरेंद्र वर्मा जी, इतना दर्द उस वक्त आप लोगों को हो गया होता तो इसमें से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। जब महिलाओं ने मुंडन कराया था तब आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती थी। आप बेवजह बोले जा रहे हैं, ना आप बेवजह बोले जा रहे हैं। जब महिलाएं मुंडन करा रही थी तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप? सुरेंद्र वर्मा जी, आप तब क्यों नहीं बोल रहे थे जब महिलाएं मुंडन करा रही थी? ना इतना मत बोलिए सर, आप लोग ठीक है, आपसे गलती हुई, मैं कह रहा हूं आप ये कर रहे हैं, दोनों गलत ना। इस मामले में बिल्कुल गलत है। अगर 1200 महिलाओं के पतियों की डेथ हो गई और उन्हें पंचायत में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, अब उनसे कहा जा रहा है कि डीएड वालों को रखेंगे। एक मिनट रुकिए सुरेंद्र वर्मा जी, रुकिए। आप लोग 2 साल तक निदान आप नहीं दे पाए, 2 साल से ये नहीं दे पा रहे हैं। अब इनसे कहा जा रहा है डीएड करके आइए, बीएड करके आइए, टीईटी करके आइए। ये कैसे करेंगी सर? इन्हें थोड़ी पता था कि इनके पतियों के साथ क्या होने वाला है। मत करिए आप मिसकोट मत करिए। क्यों आप मिसकोट मत करिए? मेरा निवेदन है, वरिष्ठ पत्रकार है आप, बोलिए। जो बीएड का मसला था, कोर्ट ने इस सरकार से विकल्प मांगा था समायोजन का, ये जानबूझ के लटका रहे। तो कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस और बीजेपी में मत फंसिए। मैं कह रहा हूं, इन महिलाओं की बात कर रहा हूं 1200 की, आप उनका साथ दीजिए, बजाय इसको कि इस मामले को आप डिफर करें। आप इस मामले को इसमें इसे डाइल्यूट मत कीजिए ना। बिल्कुल नहीं सुरेंद्र वर्मा जी को अब देखिए कितना ताव आ रहा है और कितनी जानकारी है। और उस वक्त इन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ना इनकी जानकारी काम आ रही थी, ना इनकी ऊर्जा काम आ रही थी।
और ये मैं साफ कहता हूं कि बीजेपी के ये नेता जो उस वक्त बिना टिकट, बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के उस मंच पर पहुंच करके फोटो सेशन में शामिल हुए थे, आज वही नेता क्या कर रहे हैं? आज वही नेता कह रहे हैं कि आप हमसे से बात करने आइए। ये महिलाएं उठ करके रायपुर में आके बैठी हुई हैं तो कह रहे हैं घर आइए, घर जा रही हैं तो लाइए टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइए भाई, सबको लाइए टेलीविजन स्क्रीन पर। ना शिक्षा विभाग में क्या नई भर्तियां नहीं हुई क्या विराज? ना मैं तो बात जो आप कर रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं। चौहान साहब जो नहीं कर रहे हैं उस पर डिबेट है आज, डिबेट उस पर है जो आप नहीं कर रहे हैं। या शिक्षा विभाग हो तो आप कह रहे हैं ये लोग बेवजह ये लोग परेशान हो रहे हैं। आप मतलब देखिए, सरकार में जाने के बाद, ठीक है चलिए समय खत्म हो रहा है, चलिए ना कोई बात नहीं। सुरेंद्र जी आप शांत हो जाइए, सुरेंद्र जी आप शांत हो जाइए, सुरेंद्र जी आप शांत हो जाइए, बहुत ऊर्जा आपकी खर्च हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में रहते हुए मैं ऐसे ही चीख रहा था उस वक्त भी, तब सुरेंद्र वर्मा जी बहुत आराम में थे और बीजेपी के अंदर ऊर्जा थी और बीजेपी के लोग बिना बुलाए पहुंच जाते थे इन तमाम कर्मचारियों के मंचों पर, जो अभी की सरकार कर रही है। तमाम इन कर्मचारियों के मंच पर बिना बुलाए सारे बीजेपी के नेता पहुंचते थे, फोटो खिंचाते थे और कहते थे हम आपके साथ हैं। आज बस पाशा पलट गया है। अब कांग्रेस को इनका दर्द दिख रहा है जो उस वक्त नहीं दिख रहा था। अभिलाष जी, मैंने कोई आप सिर्फ एक चीज बता दीजिए, बताइए कि क्या स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा सर, विभाग हो, इनकी बात कीजिए। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या नौकरी से निकाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि नई भर्तियां नहीं हुई क्या जब से हमारी सरकार आई है? सर, इन लोगों की डिमांड का क्या होगा? इन लोगों का डिमांड का क्या होगा? 1200 से ऊपर भर्तियां नहीं हुई है क्या? अरे छत्तीसगढ़ में 20 महीने में सिस्टम, दोनों को ऑडियो कम कर दीजिए। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी का ऑडियो कम कीजिए, सुरेंद्र वर्मा जी का ऑडियो कम कर दीजिए। सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम बड़ा होता है। बीजेपी और कांग्रेस तो बहुत छोटी चीजें हैं, अच्छी अच्छी पार्टियों को इन्होंने नचा रखा है सिस्टम ने। आप सोचिए, शराब की नीति 3 बार बन के बदल जाती है, 20 महीने में 3 बार बदल जाती है शराब की नीति। कितनी दुकानें खुलेंगी, कहां खुलेंगी, किस तरीके से होगा। खनन की नीति बन जाती है, पर यह 1200 महिलाओं को नियुक्ति कैसे मिलेगी, नहीं बनती। अगर मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में, मेरे को भी बोलने का मौका दीजिए ना। बताइए ना, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, बोलिए। क्या 1200 से ऊपर स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में? अरे आपने 5 लाख किया हूं, मैं कह रहा हूं इनकी क्या गलती है? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या 1200 से ऊपर स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग में नियुक्तियां नहीं हुई? इन महिलाओं को कितना और इंतजार कराएंगे? इनके पति नहीं है सर, इनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट कौन तय करता है, मुझे बताइए ना। नहीं, आप ये मेरे को बता दीजिए। आप हाँ, मेरे को आप बताइए, इनके घर में इनके पति नहीं है, बच्चों को पालना है, ये महिलाएं कहां जाएं सर? आप हम सिस्टम के इंतजार में बैठे रहें? आपके शराब नीति बदल सकती है, खनन नीति बदल सकती है, खेल नीति बदल सकती है, तमाम नीतियां बदल गई। एक आदमी बैठा नहीं, एक आईएएस हमें इस लायक नहीं मिला जो बैठ करके इन महिलाओं का हल निकाल ले। आज भी वही चीज है, कह रहे हैं टीईटी करके लाइए, डीएड करके लाइए, बीएड करके लाइए। जो नियुक्तियां हुई है उसमें महिलाएं नहीं थी क्या? वो महिलाएं नहीं है क्या? अरे चौहान साहब, आप गजब बात कर रहे हैं। मैं आपसे घर की बात कर रहा हूँ, आप घाट की बात कर रहे हैं। मैं इन 1200 महिलाओं की बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? आप बताइए, आपको 1200 महिलाओं की बात समझ में आ रही है सर? को आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या आप मेरे को ये बताइए कि जो नियुक्तियां हुई है हमारी सरकार में पिछले 20 महीनों में, क्या उसमें महिलाएं नहीं थी? वो महिलाएं नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली दिवंगत पतियों की विधवाओं की बात कर रहा हूं मैं। इतने नादान नहीं है आपकी, मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं आप? नहीं, मैं सवाल समझ रहा हूँ। तो आप उस पर जवाब दीजिए। मैं उसी में जवाब क्या जवाब दे रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि पिछले 20 महीनों में क्या नियुक्तियां स्वास्थ्य मैं फिर वही मैं कह रहा हूं, इन 1200 महिलाओं के लिए 20 महीने में आपने क्या किया, वो जवाब दीजिए। चौहान साहब, वो जवाब दीजिए, इन 1200 महिलाओं के लिए 20 महीने में क्या किया? 1200 से ऊपर नियुक्तियां नहीं हुई है। 1200, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जनता देख रही है सर, जनता बहुत अच्छे से देख रही है। ये जो लोग हैं, ये कांग्रेस के जमाने में जब आंदोलन करते थे तो आपको इनके दर्द में दर्द दिखता था। आज आप कहते हैं वेट कीजिए, 20-20 महीने ये वेट करें। जिनकी सैलरी, जिनकी ना नौकरी का ठिकाना ना सैलरी का ठिकाना। चौहान साहब की ऑडियो डाउन करेंगे। यहां पर मुझे बहुत कहते हुए दुख है कि चाहे कांग्रेस के जमाने थे, मैं इसी तरह चीखता रहता था, अपने भाइयों के साथ खड़ा रहता था, उन्होंने नहीं सुना, जनता ने वोट किया। बीजेपी आई, बीजेपी ने कहा था हम सुनेंगे, बीजेपी अपने आप गई थी। मैं फिर बता दूं, ये देखिए लोकतंत्र का दो मुहा चेहरा। अब कहते हैं कि हमसे मिलने आओ, वो रायपुर उठ करके आ गए, बस्तर से पैदल चल के रायपुर आ गए। कहते हैं ऑफिस आओ, ऑफिस आते हैं तो उनको बोलते हैं चलो निकलो। और फिर कहा जाता है हम संवाद कर रहे हैं, हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। भाई, जब आप विपक्ष में रहते हुए
कर्मचारियों के तंबुओं में पहुंचकर फोटो खिंचा सकते हैं, तो सत्ता में रहते हुए तो सरकारी गाड़ी है, एसी वाली, सरकारी ड्राइवर है, क्यों आएंगे भाई आपके पास आंदोलनकर्मी? आप जाइए ना, रायपुर में बैठे, वहां जाके बात कर लीजिए। और फिर ऊपर से यह कि जब महिलाएं पहुंचती हैं डिप्टी सीएम के घर तो उठा करके गाड़ियों में डालकर उन्हें तितर बितर कर दिया जाता है। एनएचएम कर्मचारियों के लिए दूसरे राज्यों ने रास्ते बना रखे हैं कि ऐसे उन्हें रेगुलराइज कर सकते हैं। सत्या, 10 सेकंड दे रहा हूं अंतिम आपको, प्लीज। जी, जो है मितानी संघ के लोग भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे भी समझ लेते हैं मांग क्या रही है आप लोगों को और आगे क्या रणनीति है। हमारी मांग ये है कि सरकार जो घोषणा की है चुनाव के पहले सन 2023 में, तो संविलियन की बात की थी वो संविलियन करे, और 50% वृद्धि की बात की थी, और हम एनजीओ के साथ काम नहीं करेंगे। जी, आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग यदि हमारा मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है सत्या, समय आज बहुत ओवरशूट हो गया है, और जब भी कर्मचारियों का मामला होता है मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि मैं समय की सीमा को लांघ जाता हूं, पर ये मामले ऐसे हैं कि चाहे बघेल सरकार थी या अभी हम बीजेपी की सरकार की बात करें, मुद्दे उतनी जल्दी हल हो नहीं पाते जितनी जल्दी होनी चाहिए। दरअसल प्रायोरिटीज अलग होती हैं सरकारों की, और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम, भाई सरकार बदली है ना, अधिकारी तो वही हैं, चलाएंगे तो वही ना। वो तब मुंडन करा रही थी महिलाएं, अब और कुछ करा लें, प्रदर्शन कर लें, देखा जाएगा। दरअसल सरकारों का नाम होता है, काम ये सिस्टम करता है जिसमें तमाम अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी बैठी है, और जब तक ये ना चाह लेना, किसी की मजाल नहीं है कि कोई आम आदमी को राहत पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया करता हूं के.एस. चौहान साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, सत्या राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम उन आंदोलनरत कर्मचारियों का भी जो हमारे साथ जुड़े, हम तक अपनी बात पहुंचाई। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।